Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। अगर आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। आज एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया था, हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन। तो हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन के बहुत से क्वेश्चन जो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं हम, और यहाँ पर इस वीडियो में जो है हम इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने जो है स्कीम लॉन्च की है हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जनरल सा टॉपिक जो है आप करंट अफेयर में जो है पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं वो स्कीम जो सारी की सारी जो हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन से रिलेटेड स्कीम है उनको मैं यहीं पर जो है वो कवर करूंगा। एक छोटी सी वीडियो होगी। आप सभी ने जो है नाम सुना है स्वच्छ भारत अभियान का, और इसके रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा भी चुका हूँ हेल्थ हाइजीन में। तो सबसे पहले याद रखेंगे स्वच्छ भारत अभियान, जिसे SBA लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये कब लॉन्च की गई ये स्कीम? ये गांधी जयंती के दिन जो है 2 अक्टूबर को जो है 2014 में जो है वो लॉन्च की थी। जैसे ही नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे ऑफ इंडिया के, तो सबसे पहले जो है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी। उस स्कीम का नाम जनधन योजना था, जिसमें जो है लोगों के खाते खुलवाए गए थे। और उसी के बाद जो है एक और स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी, स्किल इंडिया मिशन, फिर मेक इन इंडिया, और फिर स्वच्छ भारत मिशन जो थी, ये उनकी चौथी स्कीम थी 2 अक्टूबर 2014 में। तो जिसका मेन पर्पस था मेकिंग इंडिया अ क्लीन कंट्री। तो अगर ये पूछा जाता है, पहले तो आपको डेट याद रखनी कि वो डेट कौन सी है। सेकंड नंबर पे मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री ने जो है वो लॉन्च की होती है, किस मिनिस्ट्री के अंडर मतलब ये आता है स्वच्छ भारत अभियान। तो मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर आ रहा था। जो जो स्कीम है जो इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं डिटेल में पढ़ूंगा, नहीं तो बाकी उनके सिर्फ जो है वो आपको डेट्स याद रखनी होगी। अब स्वच्छ भारत जो मिशन था, इट वाज लॉन्च इन द एंटायर कंट्री, पूरी नेशन में, पूरी कंट्री में जो है वो लॉन्च किया था ये मूवमेंट। तो हम इसे कह सकते हैं अ नेशनल मूवमेंट। ये एक नेशनल मूवमेंट था कि हमने इंडिया को क्लीन करना है। तो द कैंपेन एम्स टू अचीव द विजन ऑफ अ क्लीन इंडिया, कि हम क्लीन इंडिया कर देंगे बाय 2 अक्टूबर 2019, कि 2019 तक, 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे इंडिया को हमने क्लीन कर देना है। तो 5 साल का जो है ये टाइम लिया था कि हम क्लीन कर देंगे। तो आज जो है 2020 है, 2 अक्टूबर, मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल आपके सामने ये वीडियो अपलोड होगी। तो द स्वच्छ भारत अभियान इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैंपेन विद रिगार्ड टू द सैनिटेशन। तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट कैंपेन थी किसके लिए? सैनिटेशन के मुतालिक, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपके जो है वो सैनिटेशन टॉपिक से जो है ये क्वेश्चन था। इसको आपको याद रखना होगा कि 2 अक्टूबर 2014, हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, और इसका मेन पर्पस क्या था? क्लीन इंडिया। और कब तक क्लीन करना था? 2 अक्टूबर 2020 तक। अगली स्कीम, दो तीन स्कीम्स हैं यहाँ पर, हम ये देख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगी उसी को एक्सप्लेन करेंगे। इनमें सिर्फ आपको डेट याद रखनी है। नमामि गंगा, तो ये एक मिशन शुरू किया था कि हमने गंगा को जो है वो क्लीन कर देना है, गंगा रिवर को। तो NG इसकी शॉर्ट फॉर्म है, NG। ये जून 2014 में जो है वो स्कीम लाई थी। कब लाई थी? जून 2014 में। मिनिस्ट्री ऑफ द वाटर रिसोर्स के अंडर है, तो याद रखेंगे नमामि गंगा जो स्कीम थी जून 2014 में जो है वो लेके आए थे। मिनिस्ट्री ऑफ द वाटर रिसोर्स के अंडर ये स्कीम आती है। अगली स्कीम हमारे पास है प्रधानमंत्री स्वच्छता स्वस्थ स्वच्छता सुरक्षा योजना। तो ये हेल्थ से रिलेटेड है, आपके जो हेल्थ आपका टॉपिक है उसमें। तो आपको याद रहे ये 22 जनवरी 2015 को लेके आए थे। देखिए 22 जनवरी 2015 को ये स्कीम लेके आए थे, और 22 जनवरी 2015 को एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम, जिसका गोल था कि हमने जो गर्ल्स चाइल्ड है उन्हें सोशली, फाइनेंशियली सेल्फ रेलिवेंट बनाना है थ्रू द एजुकेशन। और उसी दिन प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 22 जनवरी 2015 को आई थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। तो ये आपका जो हेल्थ टॉपिक है उसके अंडर आता है। अगली हम देख लेंगे नेशनल बल स्वच्छता। तो ये 2014 में आई थी, NBS कहा जाता है इसको। ये बेसिकली जो है
वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड थी और उसी मिनिस्ट्री ने जो है वो लॉन्च की थी। तो 14 नवंबर 2014। अगली स्कीम हमारे पास आती है प्रधानमंत्री भारतीय जनशादी परियोजना। तो इसकी जो है वो शॉर्ट फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखेंगे, और शॉर्ट फॉर्म तो PMJAY है, प्रधानमंत्री जनौषधि, ठीक है, योजना, तो परियोजना। तो यहाँ पर देखिए PMBJP जो है इसकी एक फॉर्म बनती है, बट इसकी जो फुल फॉर्म आती है वो ये है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी जो है, ये आप याद रख लेना, क्योंकि ये वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन RRB में भी पूछी गई है। क्योंकि 2014 है, पिछले 1-2 पेपरों में मैंने ये जो है वो देखी, तभी मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है PMJAY जो है इसकी फुल फॉर्म आपके पास जो है वो याद होनी चाहिए, आपको इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये मिनिस्ट्री ऑफ द केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर आती है। तो अगली स्कीम हमारे पास है और ये इंपॉर्टेंट भी रहेगी, ये आपकी जो है हाइजीन से रिलेटेड है, हेल्थ हाइजीन से। सो द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ, कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल हाइजीन। जो आपका हाइजीन टॉपिक है उसके अंडर आता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए एक स्कीम लेके आई है। कौन लेके आया है? मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस की थी स्कीम। among the adolescent girls in the age group of 10 to 19 years in the rural areas। ये स्कीम कहाँ के लिए है? रूरल एरियाज के लिए है, और उन एडोलिसेंट गर्ल्स के लिए है जिनकी एज 10 टू 19 ईयर्स है। तो आप याद रखेंगे इसमें दो बातें, कि आपको क्वेश्चन जो है वो कैसे कैसे पूछा जाएगा, कि इसकी एज ग्रुप जो है वो क्या है, 10 टू 15, 10 टू 20, 10 टू 19, इस तरीके से ऑप्शन जो है वो बना के दिए जा सकते हैं। सेकंड बात याद रखनी है कि किस चीज़ की अवेयरनेस थी, टू इंक्रीज द अवेयरनेस अमॉन्ग द एडोलेसेंट गर्ल्स ऑन द मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड जो है जागरूकता फैलाने के लिए जो है ये स्कीम लेके आए थे, कि रूरल एरियाज में जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, 10 से 19 साल की गर्ल्स है, उनमें हम जो है जागरूकता कैसे फैलाए मेंस्ट्रुअल हाइजीन के रिलेटेड। और इसी स्कीम के तहत टू इंक्रीज एक्सेस टू यूज एंड हाई क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन्स टू एडोलेसेंट गर्ल्स इन द रूरल एरियाज। तो बेसिकली ये पर्पज था कि सैनिटरी नैपकिन्स का जो है यूज करना, ये सिखाना था उनको कि कैसे जो है आप सैनिटरी नैपकिन्स का जो है वो यूज करेंगे, और उसके बाद जो है इन्हीं सैनिटरी नैपकिन का जो है डिस्पोजल कैसे करेंगे। ठीक है, इसके क्या क्या बेनिफिट है, ये सारी चीजें। थॉट यही था कि टू एंश्योर सेफ डिस्पोजेबल ऑफ द सैनिटरी नैपकिन, तो इनको यूज करके जो है एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से जो है इनको डिस्पोज कैसे किया जाए। बेसिकली ये जो स्कीम थी 2011 में जो है वो शुरू हुई थी, और शुरू में जो है 107 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में ही शुरू हुई थी। सिर्फ जो है 107 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो कि 17 स्टेट्स को कवर करते थे। ये जो है नेशन वाइड जो है एक स्कीम नहीं थी उस टाइम। तो यहाँ पर जो है 6 सैनिटरी नैपकिन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते थे, जिन्हें कहा जाता था फ्री डेज। क्या कहा जाता था? फ्री डेज। और ये 6 सैनिटरी नैपकिन्स का जो पैक था सिर्फ 6 रुपए में सब्सिडी रेट पे जो है एडोलिसेंट गर्ल्स को प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन 2014 के बाद ये जो स्कीम थी, ये जो है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आ गई, और नेशनल हेल्थ मिशन ने जो है इसे डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब कि सेंटर से कंट्रोल नहीं करेगा, हर स्टेट को, हर यूटी को जो है अपने अपने फंड दिए जाएंगे, और वो उसके तहत जो है रूरल एरियाज में जो है इस मिशन को कंटिन्यू करेंगे। और अभी भी जो है 6 रुपीज सब्सिडी रेट पे 6 नैपकिन्स जो है वो मिलते हैं। तो ये बेसिकली आपका हाइजीन से रिलेटेड टॉपिक था, इसलिए मैंने कवर कर दिया। कोई भी जो है पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए जो जो हम पढ़े हैं अभी तक। अब अभी करंट अफेयर में आप लास्ट ईयर 2 साल पहले आप आयुष्मान भारत के बारे में सुने होंगे। आयुष्मान भारत स्कीम जो है ये हेल्थ से रिलेटेड है, ये भी आप कवर कर लेंगे इसमें। तो 2018 में जो है वो लॉन्च की थी प्राइम मिनिस्टर ने। आयुष्मान भारत जो है एक हेल्थ स्कीम है, किसके रिलेटेड है? ये हेल्थ स्कीम है। कब लॉन्च की गई? 2018 में। तो इसे माना जाता है इट इज अ लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है पूरी दुनिया में इसे माना जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि 50 करोड़ से ज़्यादा जो है इसके बेनिफिशियरीज़ हैं। इतने लोगों को इससे
फ़ायदा पहुँचा है। सो आयुष्मान भारत प्रोग्राम जो है इसके 2 सब मिशन हैं। पहला सब मिशन पीएमजेएवाई और दूसरा जो है वो सब मिशन है एचडब्ल्यूएस। सो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हिच आर द फॉलोइंग इज अ सबमिशन ऑफ द आयुष्मान भारत स्कीम। तो नीचे ऑप्शन दिए जा सकते हैं पीएमजेएवाई, एचडब्ल्यूसी, नन ऑफ दिस, बोथ ऑफ दिस, इस तरीके से। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजेएवाई की फुल फॉर्म याद रखेंगे सबसे पहले। क्या फुल फॉर्म है? प्रधानमंत्री पीएमजेएवाई की क्या है? जन आरोग्य योजना। ठीक है, तो इसी का पहला नाम जो था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम थी, जिसे हम एनएचपीसी जो है वो कहते थे। तो उसका नाम जो है बाद में जो है वो चेंज कर दिया गया था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रखा गया था। पहले हम इसे नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम कहते थे। और ये क्वेश्चन मैं आपको हेल्थ हाइजीन में मैंने करवाया भी है कि इस स्कीम को पहले क्या कहते थे। या आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस स्कीम का नाम था, चेंज करके नाम रखा गया है। तो नीचे आपको नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, नेशनल हेल्थ मिशन, इस तरीके से ऑप्शन बना के दिए जा सकते हैं। इसमें बेसिकली हमने जन जहाँ पर लग गया, समझो आपको पैसों से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज में देना चाहते हैं एट सेकेंडरी एंड द टेरिशरी लेवल। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल जो है प्रोटेक्शन जो है वो दी जाएगी हेल्थ केयर सर्विसेज में। और इसी का दूसरा एच का मतलब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो खोले जाएंगे। It aims at improving the access to cheap and quality healthcare services at the primary level। तो प्राइमरी लेवल पे पहले तो हमने क्या खोलने हैं? हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने हैं, जो में चीप एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज होगी, सस्ती भी होगी और क्वालिटी भी होगी। ये प्राइमरी लेवल पे होगा। फिर सेकेंडरी लेवल पे क्या होगा? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। और टेरिशरी लेवल पे भी यही फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होगी। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आज की अभी लास्ट है हेल्थ केयर सर्विसेज से ही, सैनिटेशन से ही है, मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति। ठीक है, देखिए 2019 मई की ही बात है कि एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है जिसे कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति। तो ये एस्टेब्लिश कब की गई? 2019 में की गई, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहले जो 2 मिनिस्ट्रियाँ थी, उन 2 मिनिस्ट्रियों को मर्ज कर दिया, एक साथ मिला दिया गया है और उनके मिलाने के बाद बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति। तो ये भी पूछा जा सकता है वो कौन-कौन सी 2 मिनिस्ट्रीज़ थी? पहली मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, river development and Ganga rejuvenation, as well as the Ministry of the Drinking Water and the Sanitation। तो Ministry of the Drinking Water and Sanitation को मर्ज कर दिया गया है Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, इनके साथ जो है वो मिक्स कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है और इनसे बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति। तो डेट ऑफ फॉर्मेशन याद रखेंगे, मई 2019 है। 2019 मई के मंथ में जो है ये जल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाई गई है। जल शक्ति मिनिस्ट्री फोकस, इसका मेन फोकस क्या है? ये है कि जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट है वाटर को रिलेटेड, ठीक है, और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है, स्टेट्स में आपस में जो डिस्प्यूट्स जो है वो होते हैं। जैसे आप देख रहे थे कर्नाटका का डिस्प्यूट चल रहा था अभी। ठीक है, तो स्टेट के आपस के डिस्प्यूट और जो इंटरनेशनल लेवल पे वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट है उसे, और जो है क्लीनिंग ऑफ द गंगा की सफाई या उसे और उसकी ट्रिब्यूटरीज की जो है वो सफाई जो है उसके रिलेटेड जो है ये जो है काम करेगी ये वाली मिनिस्ट्री। So formation of this ministry target toward the mounting water challenges faced by India over the first few decades। अब जो भी वाटर से रिलेटेड चैलेंजेस अभी जो इंडिया को फेस हो रहे थे, तो उसे जो है वो जो है ओवरकम करने की जो है वो कोशिश करेगी। तो ये थे आपको हेल्थ वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड कुछ जो है स्कीम्स, और कुछ जो है पिछले सालों में जो है इसमें जो है स्कीम्स लॉन्च की गई थी या इससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट थे, तो वो मैंने डिस्कस करने की जो है वो कोशिश की थी। ठीक है, ये आपने इसमें आपको बस इसमें डेट्स वेट जो है वो याद रख लेनी चाहिए। तो ऐसे ही जो है वो शॉर्ट जो है मैं आपको जो है ये चीज़ें जो है कवर करा दूंगा जो भी इसका करंट रहेगा। तो आप अगर अभी तक आपने बच्चे प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो नहीं दिया है, प्रैक्टिस टेस्ट जो है हमारा दे सकते हैं, जिसमें आपको मॉक टेस्ट में जो है आपके वहाँ पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा जेके एसएसबी क्लास 4 के लिए।
आपको इसमें जो है हर टॉपिक में से क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। पूरा जैसा एग्जामिनेशन में पैटर्न होगा वैसा ही जो है होगा ये। पूरे 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक है, तो आपको उन 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको जो है रिवीजन मॉड्यूल मिल जाएगा कि लास्ट टाइम में जो रिवीजन करनी है उसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जो है वो मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप कवर करेंगे। और भी जो है बहुत से एक्स्ट्रा बेनिफिट है, बहुत सी वीडियोस आपको उसके साथ फ्री मिलेगी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो आप जो भी बच्चे उसको एनरोल करना चाहते हैं, काफ़ी बच्चों ने एनरोल कर दिया, बहुत से स्टूडेंट्स ने टेस्ट भी दे दिया है। तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया जाएगा, आप उससे जो है बाई कर सकते हैं। 100 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे करनी है? जैसे आप एटीएम से करते हैं पेमेंट, जैसे अमेजोन पे करते हैं या किसी और शॉपिंग या वेबसाइट पे करते हैं, वैसे ही जो आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, और आपको जो है टेस्ट डाउनलोड हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट को जो है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो पीडीएफ ले सकता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को हुई भी थी प्रॉब्लम, उन्हें मैंने पर्सनली व्हाट्सएप पे जो है वो पीडीएफ और हर कोई मटेरियल वहां पर भेजा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।